अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेशावर एयरबेस पर तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, हादसे के बाद दोनों पायलट्स शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक और पीटीआई के सरदार यार मोहम्मद इंतखाबी दौड़ से आउट। NA 90 और 98 से सईद अकबर और रशीद अकबर नवानी की अपीलें मुस्तरद। NA 53 इस्लामाबाद से शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब और आयशा गुलालई के कागजात मंजूर। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, फिरदौस आशिक आवान और बदीन से फहमीदा मिर्जा को भी क्लीन चिट मिल गई। फारूक सत्तार भी इलेक्शन के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन और मीडिया के ज़ाब्ता इख़लाक़ जारी कर दिया। हलफनामा देना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर आलमी मुबस्सर मिशन की एक्रेडिटेशन मंसूख की जा सकती है। मुबस्सरीन गैर जानिबदाराना राय देने के पाबंद होंगे। फाटा का जम होना तारीखी फैसला। फाटा 1 साल के अंदर इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि कोई ऐसा खदशा नहीं कि इलेक्शन मुलतवी या ताखीर का शिकार हों। पुरअमन इंतखाबात के लिए काम जारी है। इस्लामाबाद में कबायलियों का एहतजाज जारी। कराची में भी तहरीक इंसाफ में टिकट्स की तकसीम पर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई लॉर्ड्स फोरम कराची के वकला का एहतजाज। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से गैर मुनसिफाना रवैये पर करारदाद मंजूर। PSP ने कौमी असम्बली की 60 और सूबाई असम्बलियों की 130 से ज़ायद नशिस्तों पर टिकट्स जारी कर दिए। इस्लामाबाद में जगह न मिलने पर PTI का कन्वेंशन मनसूख कर दिया गया। मैं IB का सरबराह नहीं कि बता सकूं कि नैब हेडक्वार्टर कौन उड़ाना चाहता है। शहबाज शरीफ की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं नैब की कार्रवाइयाँ शफाफ नहीं होंगी तो उंगलियां उठेंगी। नून लीगी सदर शहर कराची की तरक्की के लिए पुरअज़्म, बोले ग्रीन लाइन में बसें सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, मगर उसके लिए भी साबिक सिंध हुकूमतों को मिठाई खिलाना पड़ी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी स्कैंडल में मुलव्वस केस की समाअत। अदालत ने नाब की इस्तदा पर नून लीग के कमरुज़्ज़मान और वसीम अजमल का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FATF का इजलास। पाकिस्तान का केस मजबूत, नाम ग्रे लिस्ट पर ना डाले जाने के लिए उम्मीद। हतमी फैसला इजलास के इख्तिताम पर किया जाएगा। शमशाद अख्तर आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ किए गए इक़दामात की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान आइंदा इजलास में सरहद पार करेंसी स्मगलिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जमा करवाएगा। समुंदर किनारे आबाद शहर पानी की बूंद बूंद को प्यासा। शहर कैद में पानी की किल्लत ने शदीद सूरत हाल इख्तियार कर ली। हब जाम में पानी सतह कम होने पर शदीद मुश्किलात का सामना। बलोच कॉलोनी पर पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाज करके रोड ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान में आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शब मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों और जुमेरात और जुम्मे को कराची में बारिशें मुतवक्के हैं। शहर कायद में नदी नालों की सफाई न होने के बायस सूरत हाल गंभीर होने का इम्कान। खरबों रुपए खर्च करके भी सिंध के लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। 20 साल से मंसूबे चल रहे हैं मगर एक कतरा साफ पानी नहीं मिल सका। सिंध में लकीर के फकीर की तरह काम किया जाता है। मंचर झील आलूदगी से मुतालिक केस में जस्टिस गुलजार अहमद बरहम रिमार्क्स दिए कि बदउनवानी साबित हुई तो सबको जेल भेजेंगे। 2 हफ्तों में जामे रिपोर्ट तलब। हुसैन
खानी ने सुप्रीम कोर्ट को वतन वापस आने की यकीन दहानी करवाई थी, अब वो वापस नहीं आ रहे। मेमो गेट कमीशन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कानून ना होने की वजह से इस मामले में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदालती मुआविन का जवाब, अदालत का 2 हफ्तों में कवानीन के मुसव्वदे का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास बदमाशी का शिकार। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कि असद दुरानी की किताब का मामला मुतनाज़ है। चेयरमैन कमेटी आजम सवाती ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दुरानी की किताब का मामला इन कैमरा कर दिया। सहाफ़ियों ने कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। NRO को कानून बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं, खजाने को लूटने नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम साबित ना हो सका। आसिफ जरदारी ने NRO केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहते हैं फौजदारी मुकदमात में अदालतों का सामना करके रिहाई मिली। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा 1,70,000 का मकरूज है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क का कर्जा उतारने के लिए अकाउंट खोलेगी ताकि लोग उसमें रकम जमा करा सके। कर्जा माफी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि मेरा कोई करीबी अजीज भी हो तो रकम वापस करना होगी। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मोज़ेक फोंसेका ने नहीं किया। नवाज शरीफ बेनामीदार या बेनिफिशियल ओनर हैं। JIT ने मोज़ेक फोंसेका से नवाज शरीफ के मालिक या बेनिफिशियल ओनर से मुताल्लिक नहीं पूछा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इस्तस्ना हासिल आज पेश नहीं हुए। मुल्क में जिस तरह आबादी बढ़ रही है, यह आबादी का इजाफा नहीं बल्कि धमाका है। हुकूमत ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक अज खुद नोटिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की फौजी छावनियों के इलाकों में कायम तालीमी इदारों और स्कूल्स को फौरी रेगुलराइज करने का भी हुक्म। कानून के खिलाफ तामीरात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शादी हॉल्स रेगुलराइजेशन चार्जेस अदा करके CDA से सर्टिफिकेट हासिल करें। माहौलियात के अंसर को भी मद्देनजर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी शादी हॉल्स का केस निपटा दिया। सवात में तालीमी सेमिनार की तकरीब बदनज़मी का शिकार। PTI के साबिक MP फजल हकीम और असातिज़ा के दरमियान तल्ख कलामी। फजल हकीम असातिज़ा के साथ उलझ पड़े। आइंदा इंतखाबात में PTI को वोट नहीं देंगे। असातिज़ा का PTI के खिलाफ एहतजाज। भारत का एक और चेहरा बेनकाब। आलमी माहिरीन के अहम इंकशाफात, खवातीन के साथ नारवा सलूक, जिनसी तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाने में इंडिया दुनिया के बदतरीन मुल्कों में शामिल। मेसी के बाद रोनाल्डो भी वर्ल्ड कप के दौरान पेनल्टी किक जाया करने वालों में शामिल। सनसनीखेज मुकाबले में ईरान और पुर्तगाल का मैच ड्रॉ। ग्रुप A और B से प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम्स का फैसला हो गया। पहला मार्का 30 जून को यूरुग्वे और स्पेन के दरमियान होगा। पुर्तगाल और रूस का मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा। कलाकार, फनकार, सिंगर, जादूगर या कोई कमाल का ही बेवकूफ, बस जिसके साथ मजा आ जाए ना, उसे कहते हैं फन्ने खां। ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और राजकुमार राव की म्यूजिकल फिल्म फन्ने खान का टीजर ट्रेलर जारी।